इस जगत में प्रकृति के द्वारा जो कुछ दिया जाता है वह इतना होता है कि व्यक्ति को कभी किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती। अभी 3-4 दिन से दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन प्रयास कर रहे हैं समझने का कि व्यक्ति जितना अपनी जिंदगी की चलाने के लिए दूसरों की तरफ देखता है, यदि उतना समय अपने स्वयं की तरफ देख ले तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमेशा हमें दूसरे की शक्ति बलवान दिखती है, स्वयं की शक्ति कमजोर दिखती है। यही व्यक्ति का सबसे बड़ा जिंदगी का वीक पॉइंट होता है। जब जब हमें ये पता चलता है कि हमसे कोई बहुत आगे है, हमसे कोई बहुत शक्तिमान है, हमसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, हमसे बहुत कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, हमसे बहुत बड़ा कोई व्यक्ति कोई कुछ भी किसी भी क्षेत्र में हमसे बहुत आगे है, हम तो कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा व्यक्ति अपने आप को स्वयं की नजरों से गिर जाता है, स्वयं की नजरों में वो शक्तिहीन हो जाता है, स्वयं की नजरों में वो गरीब हो जाता है, स्वयं की नजरों में होता है मैं तो क्या कर सकता हूँ, ये काम तो सब बड़े बड़े लोगों का है। आपसे कहूँ कि आप भगवान बन सकते हो तो कहो महाराज जी आप हमारी मजाक उड़ा रहे हो, आप हमारी मजाक उड़ा रहे हो। हम भगवान बनेंगे, हम भगवान बनेंगे? अभी इंसान ही नहीं बन पा रहे हैं भगवान, क्या बनेंगे? कौन बनेगा भगवान? कह दो कह दो कह दो महाराज आप लोग जैसे महान लोग करो बनोगे भगवान, तुम क्या करोगे? तुम देख रहे हो सामने कि वे महान शक्तिमान थे जो भगवान बन गए। उनमें इतनी शक्ति थी भगवान बनने की, उनको भगवान बनने के मार्ग पर चलने की शक्ति थी। आज जितना अपन उनकी शक्तियों को देख रहे हैं ना, वो जब उन्होंने पहला कदम बढ़ाया था ना, तब आपसे भी कमजोर शक्तिमान थे वो, आपसे भी बहुत पुण्यहीन थे वो, आपसे भी बहुत गैबी थे वो थे। तुम कहते हो कि महान आत्मा है। महावीर स्वामी का जब कदम बढ़ा मोक्ष मार्ग पर तब वो इतने पापी थे, इतने हिंसक थे, त्रियंच थे, क्रूर थे, शेर की पर्याय में थे। शेर की पर्याय में जब उन्हें महसूस हुआ कि मैं भगवान बन सकता हूं, मेरे पास कितनी गैबीती पर्याय थी, त्रियंच की, शेर की, मांसाहारी, संसार का सबसे बड़ा क्रूर और पापी शेर माना जाता है। क्रूर और पापी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, चारों कसाय शेर के पास व्यक्त होती है। क्रोध को तो मालूम है उसको, तो मान ऐसा होता है कि वो कहता है मेरे से कौन शक्तिमान बड़ा है, बल का मद होता है। मायाचारी ऐसे करता है कि वो छुप करके छलांग लगाता है। लोभ इतना होता है कि जिसके पीछे दौड़ जाए, किलोमीटरों दौड़ करके भी वस्तु को प्राप्त करके रहता है। इतना कसाई, इतना पापी जीव भगवान बन गया, 10 भव लगे बन गया। लेकिन जब पहला कदम उठा था
तब वो आपसे भी गया बीता था, बहुत गया बीता था। और आप कहते हो कि महाराज हम कहाँ भगवान बनेंगे, हम तो सामान्य संसारी हैं, रागी द्वेषी हैं, क्रोधी पापी हैं। मुझे तो नहीं दिख रहा है इतने सब लोगों में कि शेर से भी ज्यादा पापी कोई है। कौन बैठा है इसमें मांसाहारी हैं? बोलते नहीं भाई, कोई बैठा है हाथ उठाए? नहीं, तो तुम तो शेर से भी धर्मात्मा हो। कौन कहता है कि कौन तुम क्रोध शेर जैसे क्रूर हो, त्रियंश हो, मनुष्य हो, उच्च गोत्री हो? फिर भी तुम्हारे मन में एक धारणा बनी मैं क्या कर सकता हूं, मैं भगवान नहीं बन सकता। बस यही भूल अपन को सुधारना है। अभी 3-4 दिन से हम श्रृंखलाबद्ध प्रवचनों में यही कह रहे हैं। तुम एक बार ठानो कि जो दुनिया में हो सकता है वह सब कुछ मैं कर सकता हूं, मैं उस लायक हूं। पहला मोटिवेशन, पहला मोटिवेशन कि संसार का जो कार्य किया जा सकता है उसके लिए कौन कर सकता है? मैं कर सकता हूं। बस पहले उमंग, पहला शगुन, पहला विल पावर, मैं कर सकता हूं। ये कला पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दी। ऐसी दुर्लभ श्लोक लिखा उन्होंने, गजब का। भक्तांबर पाठ पढ़ करके कमजोर से कमजोर व्यक्ति में ताकत आ जाती है। सुसाइड करने वाला व्यक्ति जिंदा रह जाएगा, डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति ठीक हो जाएगा भक्तांबर को यदि पढ़ लेवे तो। सुसाइड करने जा रहा है, अब मैं किसी लायक नहीं रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। भक्तांबर पाठ पढ़ लेवे, थोड़ा अर्थ सहित पढ़ लेवे, उसको जीने की बात आ जाएगी, वो मरेगा नहीं। जो फेल होने वाला विद्यार्थी है वो पास हो जाएगा। जो हताश होकर के डिप्रेशन में चले गए हैं वो, उनको डिप्रेशन वालों को भक्तांबर पढ़ना चाहिए। जो मन में हताश होते हैं, जो टूट जाते हैं, उनको पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, क्या प्रस्तुत किया किसी ने, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान मुझे। और फिर आगे उन्होंने कहा, कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमुल बंबु निधिम भुजाभ्याम। चुनौती दी, एक तालाब है, समुद्र है, उसमें लहरें उठ रही हैं, सुनामी लहर। कौन सी लहर? सुनामी लहर। मगरमच्छों से भरे हैं, एक आध मगरमच्छ नहीं है, हजारों मगरमच्छ भरे हैं। और वे मगरमच्छ सुनामी लहरों से क्रोधित हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। ऐसे समुद्र को कौन पार करेगा? लमेटा वालों, अध्यक्ष जी, तालाब कैसा है, समुद्र कैसा है, लहरें, सुनामी लहर तो बहुत छोटी लहर है, सुनामी लहर से भी बड़ी लहर। कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम, हजारों किलोमीटर ऊंचर फिरती हैं लहरें। और वे मगरमच्छ लहरों से क्रोधित हैं और हजारों हैं। ऐसे समुद्र को पार करने के लिए तुम्हें गुरु ने कहा, भगवान ने कहा, किसी ने कहा, लमेटा वालों के समर्थक लोगों से, जो सुन रहे हैं लाइव में, उन सब से कौन तैयार है? कौन करेगा ऐसे समुद्र को पार?
हाथ जोड़ लो जल्दी। महाराज जी बाल बच्चे वाला हूँ, बचने दो, जोड़ लो। बाल बच्चे वाला हूँ महाराज, अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, और आप समझो क्यों हमारी माँ को निपुति करवा रहे हो, क्यों मेरी पत्नी को, क्यों बच्चों को जीते जागते क्यों मरवा रहे हैं। 99% तो भाग जाएंगे। कुछ तो सुन के ही नहीं आएंगे। यदि ये हवा फैल जाए कि जो आज लमेटा में जाएगा उसे ऐसे कुएं में उतरना, ऐसे तालाब में, तो फिर तो कहेंगे वो रास्ते में क्या कहेंगे, भाई चलो बंद। कुछ 1-8% बचेंगे तो वो पैर पकड़ के गिड़गड़ाएंगे, माही बाप बचने दो। फिर उनसे कहूंगा मैं कि भाई देखो कोई ना कोई को तो अब उतरना पड़ेगा, क्योंकि छत्री की तलवार और गुरु की आवाज, छत्री की तलवार और गुरु की आवाज एक बार निकल जाती है, ये फिर वापस वो तो कुछ ना कुछ करके ही वापस होगी। इसलिए अब आवाज निकल गई है कि ऐसे समुद्र को कोई ना कोई को तो पार करना पड़ेगा। दीवार में से कहीं फांदने का रास्ता है? कोई ना कोई को तो कूदना है इस पे। ये सुन के कहेंगे महाराज हमें पकड़ के नहीं खुदा दे, भागोगे, क्या करें। कोई ना कोई को तो कूदना ही है। आप लोग तो तैयार होगे नहीं, फिर क्या करो। कोई ना कोई तो कूदना ही है। मैं कूद जाऊं तो जो भागने वाले वे लौट के आ रहे, हाँ हमारा ये बात बहुत अच्छी कही आपने, कितने अच्छे महाराज हो आप, आपका क्या बिगड़ता महाराज, ना आगाड़ी है और ना पछाड़ी है, कूद जाओ महाराज। हम लोग खूब जयकार बोलेंगे आपकी, खूब जयकार बोलेंगे, ओहो महाराज बहुत परोपकारी थे, हमारे लमेटा के लिए, हमारे लमेटा के लिए कूद गए समुद्र में मगरमच्छों में। है? क्या राय है? दो में से कोई एक फैसला करना है। तुम लोग कूदते हो कि मैं कूदूं? थोड़ा कम सुनता हूं, बिहार करके आया हूं ना। है? अब देख लो, तुम खुद देख लो, सोच लो। तुम कूदोगे तो मगरमच्छ का भी डाउट तो है कि वो खा जाएंगे, तो तुम्हारे मरने से ज्यादा नुकसान है कि मेरे मरने से? थोड़ा कम सुन रहा हूं मैं इसलिए जोर से बुलवा रहा हूं कि तुम्हारी आवाज टेप हो जाए। हैं? हमारे जिंदा रहने से ज्यादा फायदा है, तो फिर आप लोग कूदो। कूदना तो है ही, कूदना तो है ही, किसी को कूदना है। गुरु को कूदाओगे जो ना जाने कितने जीवों का उपकार करने वाला है। महाराज बैठे थे, एक शेर आ गया, उसने देखा कि महाराज को ये शेर खाएगा। वो शूकर था और वो सामने आ गया शेर के, सिंहराज आप मेरे महाराज को नहीं कर सकते। बोले तू कौन होता है? मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। शूकर ने निर्णय किया आज मैं मरूंगा या महाराज मरेंगे। मेरे जिंदा रहने पर भी दुनिया को क्या लाभ है, बाल बच्चों को नुकसान होगा, और महाराज के मरने से दुनिया को कितनी हानि है। बस इतना सोचा उस शूकर ने। शेर है वो एक को मारेगा, एक को मारेगा, नियम से मरना एक का निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि शेर खाली नहीं जाएगा, एक मरेगा। सुनो महानुभाव,
सुनो, कहाँ है अभी तुम्हारा जैनीपना, कहाँ है तुम्हारा सम्यक दर्शन, कहाँ है तुम्हारी मुनि भक्ति, कहाँ है तुम्हारी चंद्र प्रभु भगवान की भक्ति, कहाँ है तुम्हें अपने लमेटा से मोह है। खुद निर्णय करना, फैसला करना। मैं तुम्हें पेपर दे रहा हूं, छाती पे हाथ रख के पूछना, देखना कि ये सब जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कहीं ये सब ऊपर ऊपर तो नहीं, कहीं ये सब घड़ियाल समर्पण तो नहीं है, कहीं ये जो श्रद्धाएं हमारी बोनी तो नहीं है, कहीं ये श्रद्धाएं कहीं हमारी कुछ और अंतर नियत को तो प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। परीक्षण करना। पेपर आपके सामने पेश करता हूं, एक शुकर का विचार। मेरे पास जो कुछ है, मेरे जिंदा रहने से कितना लाभ है, और गुरु महाराज के जिंदा रहने से एक को मरना है। कूद गया शेर के सामने, और शेर के सामने एक ही बात कही उसने, तुम मेरे जीते जी, मैं अपने मुनिराज को नाश नहीं होने दूंगा, उनको नहीं मरने दूंगा। मैं जब तक जिंदा हूं तो गुरु तक पहुंच ही नहीं पाएगा। शेर को क्रोध आया, बोले करो क्रोध। इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, शेर को भी क्रोध आया। लेकिन शेर का क्रोध, वो शुकर का क्रोध क्रोध नहीं था, उसका तो रक्षा का भाव था। शेर का भाव मारने का था और शुकर का भाव बचाने का था। उसको शेर को मारने का भाव नहीं था, महाराज को बचाना। कूद गया, ऐसा लड़ा कि दोनों मर गए। शेर को मार डाला उसने, और अंत में वो भी मर गया। एक मुनिराज को बचाने में दो मरे, और एक अकेले महाराज मर जाते तो दो बच जाते। एक को बचाने में दो मरे, और एक मर जाता तो दो बच जाते। बनिया वृत्ति से जबकि जमाओ, अच्छा क्या था। एक बचा, दो मरे, और दो बचते, एक मरता। बनियाई वृत्ति यही कहेगी, साहब महाराज ही मर जाते तो दो बच जाते। लेकिन नीति क्या कहती है, एक राजा के लिए हजारों सैनिक मर जाते हैं। किसके लिए? एक राजा के लिए हजारों सैनिक मर जाते हैं, और एक महाराजा को बचाने में सारे जगत को मरना पड़े तो भी कम है। एक भगवान को, एक महाराज को बचाने के लिए सारी दुनिया, सारा मरना पड़े तो नीति क्या कहती है? एक महाराज मरेगा, बचेगा तो नगर मरेगा, और महाराज मर जाएगा तो नगर बच जाएगा। बताओ लमेटा वालों, थोड़ा पर आया हूं तो इंटरव्यू तो ले लो। पूरा नगर मरेगा जबलपुर, तब कहीं जाकर के महाराज बचेंगे, और महाराज मर जाए तो पूरा जबलपुर बच जाएगा। क्या करेगी सब जबलपुर की पंचायत सभा? एक बैठा पंचायत करके, क्या करोगे बोलो भाई? अंदर की बात है, बाहर की नहीं। अंदर की आवाज है, कोई कथन नहीं, कोई प्रेरणा नहीं। उस शुकर को किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई समझाया नहीं। अंतर आत्मा की पर्याय बन गया गुरु, आत्मा की पर्याय बन गया गुरु। आत्मा में से प्रकट हो गया गुरु का भाव। आत्मा से कुछ नहीं। जंगल में कौन उसको उपदेश दे लगा? क्या शास्त्र पढ़े थे? कुछ नहीं, मैं मरूंगा। महाराज बच गए। शेर 5 में नरक में गया, शुकर मर करके 5 में स्वर्ग में गया। और
आज तक उसका नाम लिखा जा रहा है। धर्म को ऐसे ही मत समझो रे कि जय जयकार बोल दी, एक उदक चंदन कह के अर्घ चढ़ा दिया, एक लोटा महाराज के ऊपर भगवान के ऊपर ढाल दिया, हाँ हो गए आई एम धर्मात्मा। ये धर्म नहीं है, ये तो धर्मात्मा के जाने की सीढ़ियां है, रास्ते हैं। अंतर की जो आवाज आती है, तब कभी ऐसा आए कि हे प्रभु, हे गुरु, हे नमोकार मंत्र, कभी तेरे खातिर मुझे मरना पड़े तो ये सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। एक वो भी था जन्म जन्म का जैनी पुण्यात्मा, जो ये कहता है कि हे नमोकार मंत्र, कब भी मरूं तो तू मुझे बचा लेना। कब भी मैं मरने का भाव आवे, मरने का निमित्त मिले, पढ़ने का मौका आवे, तो हे गुरु महाराज तुम मुझे बचाना है। दो बातें पूछना, एक आशीर्वाद मैं ये दे रहा हूं कि तुम मांगो कि महाराज जब जब मेरे जीवन में मौत आवे, संकट आवे, तो आप जैसे बने तैसे मुझे बचा लेना, चाहे आपको मिटना पड़े चाहे मरना पड़े, मुझे बचा लेना। ये शक्ति भी महाराज के पास है, ये शक्ति भी नमोकार मंत्र के पास है। ये शक्ति नमोकार मंत्र के पास है कि तुम्हारा बाल बांका नहीं होने देगा। सारे दुनिया के देव आकर के खड़े हो जाएं तुम्हें मिटाने का, मेरा दावा है। यदि तुम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, किंचित मात्र। आगम प्रमाण है, बचाने की ताकत है नमोकार मंत्र में, प्रमाण है। चक्रवर्ती को जब मौत की बात आई, एक देवता ने कहा, चक्रवर्ती मैं तुझे मारूंगा क्योंकि मेरा तेरे से पूर्व भाव का बैर है, तूने मुझे लात मारी थी, मैं मारूंगा। चक्रवर्ती ने सोचा ये तो अकेला मैं हूं, ये तो ताकतवान है, मार देगा। तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। किसने? चक्रवर्ती। क्योंकि मौत सामने थी, देवता सामने थे। देवता की शक्ति के सामने चक्रवर्ती की शक्ति कुछ भी नहीं है। चक्रवर्ती कहता है, गुरु महाराज ने कहा था कि नमोकार मंत्र की शक्ति इतनी है कि सारे देवताओं की शक्ति एक साथ आ जाए, कभी एक साथ आ जाए, देवता लग नहीं सकते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिसको नमोकार मंत्र आता है उसको कभी भूत नहीं लग सकता, ये पक्का है। झूठ मैं पूछता हूं, नमोकार मंत्र आता है, मैं उठ जा, यहां से उठ जा। नमोकार मंत्र जिसे आता है उसे कभी ऊपरी बाधा हो ही नहीं सकती, नहीं सकती, नहीं सकती, ये निश्चित मानना। बस उससे एक बार नमोकार मंत्र पढ़वा लेना। कई लोगों को, तुम लोगों में से ऊपरी बाधाएं होती है, महिलाओं को थोड़ी ज्यादा ही होती है, क्योंकि बैठे ठाले और कोई काम तो है नहीं। जो हमेशा जिंदगी में व्यस्त रहते हैं उनको भूत प्रेत नहीं लगते, क्योंकि वे कहां से लगे। आज तक किसी को जेल में, जेलों से मैं पूछता हूं, कभी तुम्हारे यहां भूतेड़ा कोई जेली आया? बोले महाराज कभी नहीं आया, ये डंडे ही तो भूत उतार देता है। जेल में किसी को भूत नहीं लगता, भूत बड़े समझदार हैं। तुम्हें कभी लगे, किसी को लगे कि भूतड़ा है, बस उससे नमोकार मंत्र पढ़वा लेना, और जैसे वो नमोकार मंत्र पढ़ दे, महानुभाव समझ लेना इसको कोई ऊपरी बाधा नहीं है। मैंने तुम्हें एक जांच मशीन दे दी भूतेड़ों को जांचने की। नमोकार मंत्र पढ़वा लेना, उससे आगे पीछे पढ़वा लेना, पढ़ देगा, खत्म, बिल्कुल निडर हो जाना। चक्रवर्ती कहता है, मेरे गुरु ने कहा है नमोकार मंत्र में बचाने की शक्ति है। देवता कुछ भी नहीं कहा, उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। देवता कांप गया,
देवता कांप गया, अब मैं क्या करूं, ये तो नमोकार मंत्र पड़ रहा है, मैं तो इसको छू भी नहीं सकता, छू नहीं सकता, ये तो नमोकार मंत्र पड़ रहा है। कांप गया देवता, अब क्या करे। तुरंत उसने पैर सीधा उठाया, देखो आप नमोकार मंत्र पढ़ो, क्या होगा इससे, मायाचार्य यदि तू बचना चाहता है, उसने बहुत विद्रूप रूप दिखाए, तो एक बार तू नमोकार मंत्र को पानी में रखकर पैर रख दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अब वो मूर्ख ये नहीं समझ पाया कि देवता को मारना होता तो अभी मार देता, लेकिन मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं इसलिए इसका बस नहीं चल रहा, उसने पैर रखवा दिया। तुरंत देवता कहता, मूर्ख, यार नमोकार मंत्र ऐसा कवच था तेरा जिसके कारण मैं छू नहीं पा रहा था, इसी का अनादर कर दिया, अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम्हें दो में से एक वरदान लेना है। नमोकार मंत्र पढ़ोगे तुम बच जाओगे, जब भी तुम्हारी मौत का समय आएगा तुम गुरु को याद कर लेना, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आवे लमेटा वालो, मंदिर में चंद्रपुर भगवान का याद कर लेना, तुम्हारे मौत के बादल छट जाएंगे, संकट दूर हो जाएंगे। उनमें भी ताकत है तुम्हें बचाने की। जब मेरे में है तो आचार्य महाराज में तो और बड़ी ताकत है, और नमोकार मंत्र में भी ताकत है, भक्तांबर के हर श्लोक में ताकत है, शांति धारा में ताकत है, अभिषेक में ताकत है। हमारे धर्म की कोई भी चीज, एक अक्षर भी है उसमें ताकत है। एक आशीर्वाद ये मिलेगा। दूसरा आशीर्वाद तुम्हें चॉइस करना है। बहुत शक्तिशाली माल दे रहा हूं लमेटा में, बहुत शक्तिशाली। चंद्रपुर भगवान के मैं दर्शन करके आया हूं, उनसे पूछ करके आया हूं कि क्या बोलना है। मैंने भगवान की शक्ति बता दी, मुनि की शक्ति बता दी, नमोकार मंत्र की शक्ति बता दी। तुम्हारे संकट दूर करने के लिए ही सब कुछ लिखा गया है शास्त्रों में। जितने भक्तांबर, जितनी स्तुतियां, जितने सब कुछ लिखे गए, सब तुम्हारे संकट दूर करने के लिए। एक भी स्तोत्र भगवान ने भगवान के संकट दूर करने के लिए नहीं लिखा कि यह स्तोत्र पढ़ोगे तो भगवान का संकट दूर हो जाएगा, यह श्लोक पढ़ोगे तो गुरु के संकट दूर हो जाएंगे, यह श्लोक पढ़ोगे तो जैन धर्म पर आया हुआ संकट दूर हो जाएगा। पूरे शास्त्र मैंने पढ़ डाले। धर्म की रक्षा के लिए कोई स्तोत्र नहीं है, देव साध गुरु की रक्षा के लिए कोई स्तोत्र नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो भगवान की रक्षा कर सके, भगवान के मंदिर की रक्षा कर सके। कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो भगवान का मंदिर बना सके। ऐसे मंत्र जरूर हैं जिससे तुम्हारा मकान बन सकता है, तुम्हारे मकान से हवेली बन सकती है, हवेली से महल तुम्हें मिल सकता है। ऐसे मंत्र शास्त्रों में हैं। सुने, ऐसे मंत्र शास्त्रों में जिससे झोपड़ी से फ्लैट, फ्लैट से फ्लैट, फ्लैट से हवेली, हवेली से महल बन सकता है। ऐसे शास्त्रों में उपाय है। महाराज जल्दी बता दो ना, कोई देर काहे कर रहे हैं, बता रहा तो शांति रखो, शांति रखो। ऐसे उपाय हैं कि आज तुम्हारे पास साइकिल है, कल तुम्हारे पास एरोप्लेन होगा, और एक पुष्पक विमान भी हो सकता है। ऐसे मंत्र शास्त्रों में हैं। ऐसे शास्त्रों में मंत्र हैं जो तुम्हारी संसार की हर समस्या को, हर इच्छा को पूर्ति कर सकते हैं। भरे पड़े हैं शास्त्रों में, लेकिन मैंने ऐसा कोई शास्त्र नहीं देखा
जिस मंत्र के फेरने से धर्म पर आया हुआ संकट दूर हो जाता है, जिस मंत्र के पढ़ने से भगवान का मंदिर बन जाता है, जिस मंत्र के पढ़ने से गुरुओं की रक्षा हो जाती है, जिस मंत्र से पढ़ने से गुरु का संकट दूर हो जाएगा, जिस मंत्र को पढ़ने से शास्त्रों की झोली जली वो बंद हो जाएगी, शास्त्रों पर संकट, कोई स्रोत नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं दुनिया में। बोलो कैसी विचित्र है ये दुनिया, कैसी विचित्र है ये दुनिया। ये आशीर्वाद से कहा था ना एक बार अभी जबलपुर में कि बहुत पहले मुझे एक दिन बुखार आया, 2-3-4 दिन रहा, पहले की घटना है। तो एक बालक ने कहा, महाराज जी आपको बुखार है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा है। तो आप ठीक क्यों नहीं कर लेते, आपके पास तो दवाई है। मैंने कहा बेटा कहाँ है दवाई, मेरे पास तो कमंडल है, देख ले तू। बोले नहीं महाराज है, आपको मालूम नहीं है, आप बता नहीं रहे हो, या आप खा नहीं रहे हो, आप स्वस्थ होना नहीं चाहते हो। मैंने कहा बेटा ऐसी बात तो नहीं है कि स्वस्थ नहीं होना चाहता, तो आप अपना प्रयोग क्यों नहीं करते? मैंने क्या दवाई है? बोले देखो महाराज जी हमें एक बार बुखार आया था, तो मेरी माँ आपके पास आई थी, आपने आशीर्वाद दिया था, गंडोदक लगाया था और मैं ठीक हो गया, तो आप अपना आशीर्वाद स्वयं ले लो ना, ठीक हो जाओगे। अब बताओ भाई मैं कैसे समझा, क्या कहूं? बोलो बच्चा है, झूठ नहीं बोल रहा है। बोलो इस आशीर्वाद से तुम्हारे कभी काम होते हैं कि नहीं? बोलते नहीं हो? होते। संकट भी टलते हैं कि नहीं? तो फिर इस आशीर्वाद से क्यों नहीं? यूं करने में क्या हाथ वही है कि दूसरा अभी? ये बताओ ना जल्दी। यूं हाथ करते ही क्या ऊर्जा निकलती है कि तुम्हारे संकट दूर हो जाते, और यूं हाथ करते कौन सा बटन बंद हो जाता है? कुछ नहीं होता। क्या प्रकृति कुदरत की देन है। आशीर्वाद साधु के पास है इतना ताकतवान कि भक्तों की मुसीबतें दूर कर दे, लेकिन आशीर्वाद कभी साधु के स्वयं की शक्तियों को दूर, संकटों को दूर नहीं कर सकता। और करे भी तो साधु कभी अपना आशीर्वाद स्वयं नहीं लेता। गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, और पी ले वे तो समझ लेना कुछ अनर्थ होने वाला है। माँ कभी अपना दूध स्वयं नहीं पीती, पेड़ कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती। साधु स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं करता, और जिस दिन कर लेगा उसी दिन दुनिया का नाश हो जाएगा और साधु का भी विनाश हो जाएगा। तो ये आशीर्वाद कब तक ताकतवान है? अब तक यूं है। यूं होते ही अब तुम्हारी रक्षा के तो मैंने बहुत उपाय बता दिए और तुमने भी कबूल कर लिया। अब मेरे प्यारे भक्तों, अब मेरे चंद्रप्रभु भगवान हैं और मैं खुद हूं। मेरा नमोकार मंत्र है, इसकी रक्षा का उपाय आपको बताना है। आप बताओ। मैंने तुम्हारा बता दिया, खूब बताया, प्रवचन बता रहा है, पूरी जगह जगह शांति धारा करा रहा हूं, उपाय बता रहा हूं, कितने उपाय, और लाखों लोगों को फायदा भी हुआ है। अब तुम सब मिलकर के, मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे ऊपर संकट आएगा, इसका क्या उपाय है? जोर से बोलना है। और आचार्य पे आ गया तो, हाँ बड़े बाबा पे आ गया तो कैसे कोई अंत तो आएगा। कोई वो सब ये टालो मत एक दूसरे पर। बहुत होशियार बनिया है, हम गुरु को बढ़ा दिया।
और कहते पधारो महाराज बड़े बाबा कुंडलपुर के पास। और बड़े बाबा के पास गए तो बेटा बोले मैं ही संकट में बैठा हूं तो फिर क्या करूंगा। आहा, क्या बात, महानुभाव। ओहो, समझो अंदर की बात है, अंदर चेतना की बात है, अंदर चेतना की बात है। सम्यक दृष्टि जीव कहेगा गुरुदेव भगवान पर, धर्म पर, गुरु पर जब संकट आएगा मैं कब काम आऊंगा। मैं मरूंगा तेरे लिए, मैं जीऊंगा तेरे लिए, मेरा सब कुछ है तेरे लिए। यही तो भक्ति है। हनुमान ने कभी रामचंद्र जी से अपने संकट दूर नहीं कराए, सदा हनुमान ने है, और तुमने मेरे संकट टाल दिए ना गुरु के ऊपर, बदमाश कहेंगे, भेज दिया ना मुझे बड़े बाबा के पास। बस यही तो परीक्षा है। दूसरा आशीर्वाद वह है कि तुम्हारे लिए गुरु ने बता दिया सब। अब यदि गुरु पर संकट आए तो तुम्हें मरना पड़ेगा, सब कुछ लुटाना पड़ेगा। चंद प्रभु पर संकट आए, मरना पड़ेगा, सब कुछ लुटाना पड़ेगा। दो में से एक वरदान मांगना है। गुरु और भगवान जब तुम मरोगे तो ये तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हें बचाएंगे। रिपीट करता हूं, जब तुम्हारे ऊपर संकट आएंगे, दो शक्तियां दे रहा हूं, एक लेना है तुम्हें। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तुम मरोगे, भगवान चंद्रपुर बचाएगा, मैं बचाऊंगा, नमोकार मंत्र बचाएगा, बहुत सारी चीज बचाएगा। एक आज ये मांग करना है और एक मांग वो करना है, जब भी भगवान पर, गुरु पर संकट आएगा तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें लुटना पड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा भगवान के संकट दूर करने में। इन दोनों में से एक मांग लो। दो में से एक मांगना, दोनों नहीं। महाराज दोनों दे दो ना, नहीं, दोनों हाथ से लड्डू तुम्हें नहीं खाने, तुम एक हाथ से ही खाओ, ठीक है। दोनों में से एक वरदान मांगना है। धर्म, शास्त्र, गुरु और के पर संकट आने पर मुझे मरना हो सकता है, मरना पड़ सकता है, सब कुछ मिट सकता है, और धर्म गुरु की शरण में जाने में मेरा सब कुछ बच सकता है। धर्म गुरु शास्त्र के लिए मेरा सब कुछ मिट सकता है, और धर्म गुरु शास्त्र की शरण में जाने पर मेरा सब कुछ बच सकता है। इन दो में से एक मांगना है। वो गड़ा वाला सो रहा है, वो ठीक से बैठा, हो क्या नाम उनका, मट्टू, मट्टू नीचे बैठे। अरे सुन, आवाज आ रही कि बहरा तो नहीं है? हाँ, नहीं तो कहते महाराज मैंने सुना ही नहीं है। हाँ, कई बातें आप लोग अपने काम की होती है तब सुन लेते। कई लोगों को देखा मैंने, किसी की बात धीरे से कहो तो सुन लेता है, पंक महाराज जी हमें सुनाई नहीं पड़ता। सुनाई में आया कि नहीं? हाँ, समझो 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 समझो, फैसला है। एक वरदान मांग लो, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी शक्ति। यथार्थ सत्य बोल रहा हूं, आगम से प्रमाण दे रहा हूं। एक वह शक्ति दे रहा हूं जो तुम जब भी पढ़ोगे तुम्हारा संकट दूर होगा, तुम्हारा जीवन दान मिलेगा, आयु कर्म शेष है तो। और एक वह है कि कभी मंदिर के लिए, धर्म के लिए, गुरु के लिए रक्षा की बात आई तो तुम्हें मरना पड़ेगा, सब कुछ लुटाना पड़ेगा। इन दो में से एक वरदान मांगना है आपको, और आज जो मांगोगे वही होगा। सोच लो, फिर बाद में भूल चूक, यहां बिका हुआ माल वापस नहीं होता है।
अध्यक्ष जी। अब वो कह रहा महाराज मुझे सोचने दो, घर में पूछना। उस शूकर ने किससे पूछा था? उस शूकर ने किससे पूछा था? उसने कितना सोचा था? सोचने का समय ही, क्योंकि शेर छलांग लगा चुका था, शेर महाराज को निशाना बना चुका था। कितनी देर सोचने का मौका मिला, कितनी देर सोचा। यह है धर्म, यह है धर्म। आत्मा की पर्याय है, आत्मा की पर्याय। सडनली सोचने का मौका ही नहीं। प्रीत्यात्म वीरम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किम निजसो परिपाल हार्थम। उस मृगी ने कहा सोचा कि मैं किससे भिड़ने जा रही हूं। प्रीत्यात्म वीरम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम। क्या मानते आचार्य महाराज कहते हैं कि उस मृगी ने थोड़ा भी विचार नहीं किया। अविचारम अविचारम, किंचित भी विचार नहीं किया कि मैं किसके सामने कूद रही हूं। मृगी मृगेंद्रम, सिंहराज के सामने कूद गई। थोड़ा तो विचार करती, कहां सिंह और कहां मैं, कहां सिंह की शक्ति, कहां मेरी। नाभेति किम निज शिशो पालन। लेकिन उस शिष्य के प्रति राग, शिशु आत्मा का था ना, और शिशु के प्रति इतना राग, इतना काग। नाभेति किम निज शिशु परिपालनार्थ। कूद गई, विचार भी नहीं किया, विचार भी नहीं किया, कूद गई। भक्ति से बोलते, राग इसे बोलते हैं। आत्मा की पर्याय जब बनती है तब ये बोलते हैं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। जो वो बात में कह रहा था, ऐसे संकट हैं कि यदि हम महाराज को बचाने गए तो मरना पड़ेगा। शूकर का निश्चित था, मैं महाराज को बचाऊंगा, मरूंगा, पक्का मरूंगा। जानता था वो। अंजन चोरना नमोकार मंत्र पे जब शिक्षा काटा, वो जानता था कि मैं मरूंगा, मैं तो चोर हूं। जब सेठ को ही सिद्ध नहीं हुआ तो मुझे क्या खाक सिद्ध होगा। मरूंगा मैं, पक्का है। कच्चे सीके बैठ गया, नीचे बल्लम तलवार, स्पष्ट था कि मैं मरूंगा। लेकिन मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, मैं महाराज के लिए मरूंगा। मेरी जिंदगी को मैं जिंदा रह करके भी क्या करूंगा। महाराज जिंदा रह जाएंगे, ना जाने कितना कल्याण हो जाएगा। हम जिंदा रह जाएंगे तो क्या कर पाएंगे। यदि हमारा सब कुछ लुटा करके भी हम धर्म को संकट दूर कर देंगे तो धर्म ना जाने कितनों का कल्याण करेगा। मैं अपना सब कुछ बचा भी लूंगा तो क्या होगा। यदि हम अपना मकान बना भी लेंगे, पैसा बनाकर बचा करके, तो हम 4 लोग ही तो जिंदगी बिता पाएंगे। लेकिन इस धन से यदि मैंने मंदिर बना दिया तो ना जाने कितने जीवों को अभय दान मिल जाएगा। निर्णय करना। मंदिर बना दिया तो सोचो, कल्पना देखो। शैपुरा भटोनी में मैंने कल पूछा था कि शैपुरा भटोनी की उम्र कितनी है, तो किसी ने कहा 200 साल 300 साल। मैंने क्या प्रमाण है? बोले साहब मंदिर है ना, ये 300-400 साल पुराने मंदिर है, मूर्ति पे प्रशस्ति है। मैंने कि बस यही तो पूछता था। मैंने कि 300-400 साल पुराना मकान कौन सा है, उसका नाम बताओ। शैपुरा भटोनी के बैठ के चले गए। नहीं तो हमारी हालत तो यही है कि एक थाना खत्म हुआ, वो पुलिस वाले गायब हो जाते हैं, दूसरा थाना वाला आ जाता है। थाने बदलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वहां की स्थिति क्या है? 400 साल पुराना पूरे शैपुरा भटोनी में कोई हवेली नहीं है, कोई मकान नहीं है। लेकिन 400 साल पहले किसी ने मंदिर बनाया था, वो है
400 साल पुराना आपके दादा कौन थे? हैं? लमेटा वाले बताओ, 400 साल पुराने कौन से दादा थे? 400 साल पुराने जिनेन देव की मूर्ति जरूर है कि वो आज गवाह होती है। किसकी जरूरत? बोलो, तुम बोलो। राम के लिए, हनुमान की जरूरत। तुम कौन हो? राम मान लो या हनुमान? जो कह दो आप, थोड़ा जोर से बोल दो। नहीं, मैं तो राम मानने को तैयार हूं। बोलो तो, राम मनवाओ। राम बनने को तैयार हो के? नहीं बनना चाहो, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। एक बार हुआ ऐसा, एक बादशाह ने कहा कि बीरबल से, बोले बादशाह हमारे राज्य में और राम का नाम चलता है, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य, बादशाह राज्य क्यों नहीं? ऐसा करो, हमारी बादशाहन लिखाओ, राम की रामायण बंद होगी, वो बादशाहन चलेगी। राजा था। बीरबल ने कहा राजा को बेफालतू करने से क्या मतलब? उन्होंने कहा साहब लिखी जाएगी, ऐसी बादशाहन लिखाऊंगा कि कोई रामायण पढ़ना भूल जाएगा। राजकोष से बढ़िया पैसा लिया, सब कुछ नहीं किया। 6 महीने बाद आ गए, बोले साहब बादशाहन तैयार है। ऐसी बादशाहन तैयार की है कि लोग रामायण करना भूल जाएंगे। घर घर में बादशाहन का पाठ होगा। बस वो कभी एक चीज पूछ रहा है, सावधान, वो लिखने वाला कभी एक चीज पूछता है कि रामचंद्र जी की पत्नी को रावण ने उठा के ले गया था, बादशाह आपकी बीवी को। और क्या बकते हो? बोले साहब इसके बिना रामायण पूरी नहीं होगी। बोले फाड़ दो उस बादशाह को। वो तो बादशाह साहब लिखी ही नहीं गई। कौन कौन राम बनना चाहता है? नहीं, हनुमान नहीं बनाना चाहता। जो जो राम बनना चाहता है हाथ उठाए। ध्यान रखना, पहला तो घर बार छूटेगा, राज्य छीना जाएगा, निकल जाओ घर से, सारी संपत्ति। फिर वनवास में जाओगे तो क्या क्या होगा? फिर तुम्हारी श्रीमती को कोई उठा के ले जाएगा, लक्ष्मण शक्ति लगेगी। ये सब झेल सको तो बनो राम। इसलिए बेटा, राम बनने की अपेक्षा हनुमान बन जाओ ना। ना राज्य छिनेगा, ना पत्नी का अपहरण होगा, ना लक्ष्मण शक्ति रहेगी, और सारी दुनिया बाद में राम से ज्यादा हनुमान के मंदिर बनाएगी, राम पूजेगी। सब तरफ से फायदा है। लेकिन हनुमान का लक्षण एक ही है। हनुमान कहते हैं राम तुम्हारी जरूरत मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सदा तैयार हूं। आज यदि लमेटा की समाज मात्र एक बीड़ा उठा ले, एक बीड़ा उठा ले कि मैं चंद्रप्रभु भगवान के लिए हूं, जो कुछ मेरा है सब चंद्रप्रभु भगवान के लिए, जो कुछ मेरा है सब लमेटा के लिए, मैं जिंदा हूं लमेटा के लिए, मैं कमाया हूं लमेटा के लिए, मेरे पास जो कुछ भी जमीन जायदाद है सब किसके लिए? तुमने बोला नहीं कि मैंने सुना नहीं? नहीं, शायद मैंने सुना नहीं कि थोड़ा ऊंची आवाज, थोड़ा ऊंचा बैठाओ ना। जो कुछ भी जमीन है, जायदाद है, जो कुछ भी तुमने आज तक कमाया, एक बार तहे दिल से बोल दो किसके लिए? श्रीफल चढ़वाऊंगा अभी मैं तो, मुझे तो तुम ठग लोगे क्यों? मैं भगवान से पूछूंगा, भगवान इन लोगों ने सही बोला है कि झूठ बोला है? क्योंकि मैं तो पकड़ नहीं पाऊंगा। वो सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी है। मैं उससे पूछूंगा कि भगवान इन्होंने कहा है कि जो कुछ भी मेरा है सब चंद्रप्रभु भगवान के लिए है, सब लमेटा के लिए, जमीन जायदाद सब धन को मैं ही इसके लिए हूं। इन लोगों ने अंटी बांध के बोला है। अंटी बांधते ना बच्चे लोग, बच्चे छू छू करते ना वो, तो वो अंटी बांध लेता है, मैंने तो अंटी बांध ली, करता है ना बच्चे लोग, करते हैं, ऐसा सुना है। वो बच्चे खेलते ना तो कोई छूता है उसको, तो वो क्या करता है फिर वो अंटी मान लेता है, तो बताते फिर उसको छुआ। तो तुम लोग भी कई बदमाश हमें अंटी मैं भगवान से पूछूंगा, चंद्रप्रभु भगवान से, प्रभु तू देख अपने भक्तों के अंतर जगत को, तू त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है। बोलो क्या कहेंगे चंद्रप्रभु भगवान उनसे? तुम बता दो क्या कहेंगे? धीरे से बोलो, धीरे से।
भगवान कहेंगे सब बेईमान है, उल्टी बांध के किया है। या भगवान कहेंगे ध्यान रखना हे श्रमण, ध्यान रखना, ये मेरे भक्त हैं, ये लमेटा के लोग हैं, ये जो बोलते हैं वह करते हैं, और इन्होंने जो कहा है वही सत्य है। इन दो में से एक आवाज आएगी। चंद्र, अभी जाऊंगा मैं भगवान के पास और पूछूंगा, तो एक आवाज आएगी, लमेटा वालों का विश्वास मत करना, ये बेईमान है, थूक के चाट लेते हैं और कह करके बदल जाते हैं, इनका विश्वास मत करना। मैं इतने सालों से भोग रहा हूं, तू मत फंस जाना रे। चंद्रप्रभु कहेंगे तू मत फंस जाना यार दंड फंद में। ये आवाज आएगी। और एक आवाज ये आएगी, चिंता मत करना, ये मेरे भक्त हैं लमेटा वाले, जो कहते हैं वो करते हैं, और इनका समर्पण सब कुछ मेरे लिए है। विश्वास नहीं हो तो परीक्षा करके देख ले, सारे लमेटा वाले खड़े उतरेंगे, जो कुछ भी हैं सब मेरे लिए हैं। इन दोनों में से कौन सी आवाज चंद्रप्रभु करेंगे? दो में से एक मिलेगी, पक्का है। अभी जाऊंगा मैं। वो एग्जैक्ट पोल होता है ना, एग्जैक्ट पोल, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट आने के पहले एग्जैक्ट पोल। तो एग्जैक्ट पोल तो निकाल लो। बताओ, आप लोग बताओ, चंद्रप्रभु भगवान क्या कहेंगे? दो में से कोई एक कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे? पहले नंबर की बात क्या दूसरे नंबर की बात? पहले नंबर की बात तो मैंने बता दी, बेईमान की बात है, इनका विश्वास मत करना। और पहले नंबर की बात है कि तू परीक्षा करके देख ले, मेरे भक्त सब खरे उतरेंगे। पहले नंबर के दूसरे नंबर, जल्दी बोलो। अब देखिए, और बाद में सही निकलना चाहिए। देखो, तुम्हें मालूम है मेरे से भगवान बात करते हैं, और जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल का कहा, फिर मैं प्रैक्टिकल करूंगा। और प्रैक्टिकल में तुमने कहा गणी गणनाथ आता, फिर मैं दूंगा मिला के झापड़। हाँ, नहीं फिर गणी का मन होता, फिर ऐसे मत करना। बहुत बड़ी बात अनुभव, अंदर की चेतना की बातें होती हैं, बाहर से कह कर करना कठिन है, कहे जानत सब कोई। अंदर की बात, कभी गुरु को तो अपन ने बहुत बार उपयोग किया, गुरु तू मेरे लिए है। कभी ऐसा भाव करना, वो गुरुदेव सदा तुम मेरे काम आए, सदा मैंने तेरे नाम से काम किया, सदा मैंने तेरा आशीर्वाद लिया। बस जिंदगी में मरने के पहले एक मौका और जरूर मिल जाए कि हे प्रभु, हे गुरु, मैं कभी तेरे काम आ सकूं। एक वरदान, मैं तेरे काम आ सकूं, कहीं कहीं मैं तेरे संकट दूर करने में काम आ सकूं। क्योंकि तुम अपने खुद के संकट तो दूर करोगे नहीं, तुम अपना स्वयं का आशीर्वाद तो कभी लोगे नहीं। हमारी चरण सेवा ही तुम्हारे काम आ जाए, कभी काम आ जाए। तो संहार करता हूं, अपनी शक्ति को पहचानो, उस शक्ति को कि तुम्हारा अस्तित्व क्यों है, तुम भक्त क्यों बनाए जाते हैं भगवान के। इसलिए कि भगवान अपने संकट दूर नहीं करता, भक्त कर सके इसलिए भक्त बनाए जाते हैं। और तुम क्या सोचते हो, भगवान इसलिए बैठाले जाते हैं कि भगवान भक्तों के संकट, और भक्त इसलिए बनाए जाते हैं कि भगवान अपने संकट दूर करेगा नहीं, भक्त कर सके। और सब कुछ तुम्हारा जब क्षेत्र का विकास हो, कर दो समर्पण। जब तुम्हारा एक की जमीन, तुम्हारा धन, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी जिंदगी आज लमेटा के लिए काम आने वाली है, तो मन बना लो कि जो कुछ है सब समर्पित कर दूंगा। बस मेरे लमेटा का, मेरे चंद्र प्रभु का नाम सारे जगत में अमर होना चाहिए, सारे जगत में अमर होना चाहिए। सारी दुनिया एक दिन, जिस चंद्र प्रभु को मैंने माथा टेका है, उस चंद्र प्रभु के चरणों में एक दिन सारा भारत का माथा टिकना चाहिए। सारी दुनिया आज यहां आकर के समर्पित हो, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करने को तैयार हूं। आज सब लोग चंद्र प्रभु भगवान के सामने ये वायदा करके, ये आश्वासन दे करके
ये श्रीफल चढ़ा करके 3 बजे फिर मेरे पास आएंगे। पहले कहाँ जाएंगे सब? है? क्या कहना है? ये कहना है महाराज जी बाबा से बचा लेना। भगवान बाबा से बचा लेना, क्योंकि ये खतरनाक बाबा है। मैं बिना चाबी के ताला खोल लेता हूं, तुम्हारे घर जाए बिना ताला खोल लेता हूं। हाँ, चिंता मत करना, मैं डाकू नहीं हूं, साधु हूं। या ये कहोगे कि हे प्रभु, आज गुरु का निमित्त मिला है, आज मुझे ऐसी बुद्धि बना के रखना कि मैं सब कुछ मिटाना पड़े तो मैं 1 मिनट विचार नहीं करूंगा, बस तेरा जगत में नाम होना चाहिए। मैं जगत सम एक दिन विचार, जब एक मृगी ने अपने बच्चे के लिए विचार नहीं किया तो मैं तेरे लिए समर्पण करने के लिए क्या विचार करूंगा, क्या विचार करूंगा। और ऐसे संकटमय जीवन के लिए जब भगवान की बात आती है, तो वो मैं नक्र चक्र की बात कह रहा था ना, हो गया टाइम। नक्र चक्र की जब बात कह रहा था, तब मैंने तुमसे कहा था कि उसमें अपने आप को शक्तिहीन नहीं मानना। उस समय मत कहना कि मैं कैसे करूंगा, ऐसा समुद्र पार करूंगा। समय आपका हो गया, आगे की बात फिर बाद में कहूंगा, ध्यान में आएगा। रुकूंगा तो कहूंगा, अभी मेरा कोई विचार नहीं है। अभी तो मैं निकल रहा था रास्ते में तो लमेटा पड़ गया, अभी कोई विचार नहीं है। लेकिन लमेटा वाले यदि की जमानत यदि भगवान ने ले ली तो शायद कुछ समय दे सकते, लेकिन वो निर्णय 3 बजे होगा कि मैं यहाँ कल मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। अभी मेरा कोई निश्चित फैसला नहीं है। वो निर्णय चंद्रप्रभु भगवान पर और आपके 3 बजे की मीटिंग पर आधारित है। यदि 3 बजे की मीटिंग में और चंद्रप्रभु भगवान ने आपकी ईमानदारी की जमानत ले ली तो ये साधु तुम्हें कुछ दिन और मिल सकता है, अन्यथा सड़क सरकारी है, पैर हमारे हैं, सड़क सरकारी है। महावीर भगवान है की जय।